हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में PYQ आया है, जे एडवांस का सवाल है। बड़ा ही अच्छा सवाल है। ठीक है। अ पार्टिकल इज मूविंग along a path AB, BC, CD, DE, EF and FA as shown in the figure. In presence of force F is equals to AYI plus 2AXJ न्यूटन। ठीक है। एफ का वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। कितना है? ये जो यहाँ पे अल्फा है वो अल्फा नहीं ए है। ठीक है। और एक्सलेशन है। ठीक है। यहाँ पे वैल्यू उसका गिवन भी है। सो ये आ जाएगा AYI कैप प्लस 2 टाइम्स AX जे कैप न्यूटन। ठीक है। वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड ए का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। कितना है? -1 न्यूटन पर मीटर। ठीक। द वर्क डन बाय द पार्टिकल बाय दिस फोर्स एफ विल बी। अब ये जो पार्टिकल है, ये जो पाथ गिवन है ना, ए से बी, फिर बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से ए, ऐसे वो घुमा है। अब हमें उसका टोटल वर्क डन चाहिए कितना है। ठीक है। वो फोर्स लगाने के बाद जो टोटल वर्क डन होगा वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले ए की वैल्यू इस पर पुट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा एफ जो है वो आ जाएगा -YI, ये आ जाएगा -2XJ न्यूटन। ठीक है। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट? देखिए, हमें वर्क डन फाइंड करना है। ठीक है। तो स्मॉल वर्क डन, किसी भी छोटा वर्क डन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है और इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अगर मुझे कंप्लीट वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन चाहिए। ठीक है। सो टोटल वर्क डन के लिए क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स का जो भी वैल्यू होगा वो पुट करेंगे। फोर्स का वैल्यू कितना है? AYI कैप प्लस 2 टाइम्स AX J कैप डॉट, इसके डॉट किसके साथ है? ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है। ताकि अच्छे से हम लिख पाए यहाँ पे। ओके। तो ये डॉट हो जाएगा किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, यानी DXI कैप प्लस DY J कैप। ठीक है। अब यहाँ पे DZ K कैप भी आता है, पर यहाँ पे K कैप की वैल्यू है नहीं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारा वर्क डन मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अब आई डॉट के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। सो AY dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स AX, या जो यहाँ पे हो जाएगा DY। ठीक है। अगर मुझे फर्स्ट केस में देखा जाए, वर्क डन ए से लेके बी तक चाहिए। ठीक है। अब ए से लेके बी तक अगर मैं देखूँ, यहाँ पे इस डायग्राम पे आप देखो, ए से लेके बी तक, तो वाई यहाँ पे कांस्टेंट है। ए से लेके बी तक जस्ट कौन वेरी कर रहा है? सिर्फ एक्स वेरी कर रहा है। तो y अगर कांस्टेंट है तो हम y का वैल्यू डालेंगे। और यहाँ पे ऑलरेडी हमें a का वैल्यू भी गिवन था, तो हम क्या करते, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा -YDX, क्योंकि a का वैल्यू कितना? -1, -2XDY। ठीक है। अब फर्स्ट केस में वर्क डन ए से लेके बी तक कितना हो रहा है? अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे y कांस्टेंट है। ठीक है। और x वेरी कर रहा है, और ये x एक्सिस में मूव कर रहा है, तो सिर्फ dx को ही होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे y का तो dy का कुछ है नहीं, क्योंकि y या कांस्टेंट है। y अगर कांस्टेंट है तो dy कितना होता है? किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0। ठीक है। तो यहाँ पे dy कितना होगा? 0। तो ये बचेगा सिर्फ माइनस, y का कॉन्स्टेंट है जिसका वैल्यू 1.0 इंटू डी एक्स। लिमिट्स कहाँ से? अभी a से b जा रहा है, यानी 0 से लेके 1 तक जा रहा है, 0 से लेके 1.0 तक जा रहा है। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो माइनस ये 1.0 बाहर आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा x, लिमिट्स पुट करेंगे 1.0 0, तो आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 1.0 माइनस 0, इसका वैल्यू आ जाएगा -1.0 जूल, ए से लेके बी तक। सिमिलरली अगर वर्क डन बाय बी टू सी देखा जाए, अब बी टू सी में क्या है? एक्स कांस्टेंट है, कितना? 1.0। देखो एक्स कांस्टेंट है, अब वाई वेरी कर रहा है। अगर x कांस्टेंट है तो dx 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ y। और x यहाँ पे कांस्टेंट है, कितना? 1.0 इंटू डी वाई, और y कहाँ से वेरी कर रहा है? 1.0 से लेके 0.5 तक वो वेरी कर रहा है। सो -2
वाई इन लिमिट्स पुट करेंगे 0.5 1.0, तो यह आ जाएगा -2 इंटू 0.5 माइनस 1.0, जो कि आ जाएगा फिर ये -2 इन ब्रैकेट, ये आ जाएगा -0.5, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 1.0 जूल। ठीक है, बी से लेके सी तक। थर्ड नंबर अगर देखा जाए वर्क डन, अब ये कहाँ से सी से लेके कहाँ पे जा रहा है, डी तक जा रहा है। सी से लेके डी तक, यहाँ पर फिर से वाई कांस्टेंट और एक्स एक्सिस भी वेरी कर रहा है, सो डी वाई को 0 हो जाएगा, जाएगा माइनस, और वाई यहाँ पे कितना कांस्टेंट है, 0.5 कांस्टेंट है। ठीक है, 0.5 डी एक्स, और लिमिट्स कैसे आएंगे फिर सी से लेके डी तक, वो 1.0 से कहाँ तक जा रहा है, 0.5 तक जा रहा है। ठीक है, सो ये -0.5 बाहर आ गया, लिमिट यहाँ पे एक्स आएगा, लिमिट डालेंगे हम 0.5 से लेके 1.0 तक। ठीक है, तो जाएगा -0.5, लिमिट्स पुट करते हैं 0.5 माइनस 1.0, तो यह आ जाएगा -0.5 इन ब्रैकेट, ये आ जाएगा -0.5। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.25 जूल, 0.25 जूल सी से लेके डी तक। आगे देखते हैं 4 नंबर देखा जाए। ठीक है, वर्क डन अब कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, डी से लेके ई तक करना है। डी से लेके ई तक अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स एक्स क्या है, कांस्टेंट है। देखते हैं एक बार, यहाँ पे क्या है, डी से लेके ई तक एक्स कांस्टेंट है, कितना 0.5, और वाई वेरी कर रहा है 0.5 से लेके 0 तक। ठीक है, सो यह जाएगा -2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, ये x ऑलरेडी 0.5 पे है, और यहाँ पे डी वाई वेरी कर रहा है 0.5 से लेके 0 तक। ठीक है, 0.5 से लेके 0 तक y वेरी कर रहा है। ठीक है, सो -2 इंटू 0.5 ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा y 0.50। ठीक है, ये -1.0, y के पुटिंग 0 माइनस 0.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 जूल। ठीक है, 0.5 जूल आ गया। अब नंबर 5, वर्क डन ई से लेके एफ तक। ठीक है, ई से लेके एफ तक, अब ई से वो एफ जा रहा है, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, एक्स, यहाँ पे एक्स पे वेरी कर रहा है, वाई कांस्टेंट है यानी 0, वाई का वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे जाएगा माइनस, एक्स एक्स में 0.5 से लेके 0 तक वेरी कर रहा है। ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना है, 0 हो जाएगा, आई मीन वाई का वैल्यू कितना है, 0 हो जाएगा डेल एक्स। अब 0 है तो कंप्लीट टर्म ही 0 आ जाएगी, तो आ जाएगा 0 जूल। ठीक है, नंबर 6 देखा जाए तो अब ये एफ से लेके कहाँ तक जा रहा है, ए तक जा रहा है। ठीक है, अब एफ से वो ए जा रहा है, इसमें वाई को वेरी कर रहा है, और एक्स एक्सिस में कितना है वैल्यू, 0 है। ठीक है, एक्स एक्सिस में कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे, तो यह जगह -2 टाइम्स, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से जा रहा है 1.0 तक। ठीक है, और ये आ जाएगा फिर x का वैल्यू 0, और ये आ जाएगा डेल वाई। अब ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 मल्टीप्लिकेशन में, तो हो जाएगा 0 जूल। तो हो गया कंप्लीट पाथ। पर हमें चाहिए टोटल वर्क डन। ठीक है, सो टोटल वर्क डन ये आ जाएगा, वर्क डन बाय ए से बी प्लस वर्क डन बाय बी टू सी प्लस वर्क डन बाय सी टू डी प्लस वर्क डन बाय डी टू ई प्लस वर्क डन बाय ई टू एफ प्लस वर्क डन बाय एफ टू ए। ठीक है, अब ए टू बी कितना है, -1 जूल, प्लस ये आ जाएगा 1 जूल, ये आ जाएगा 0.25 जूल। ठीक है, प्लस ये कितना आया हमारा, 0.5 जूल, ये हमारा 0 आया, ये भी 0 आया, तो ये -1 +1 तो कैंसिल हो गए, ये कितना आ जाएगा फिर 0.75 जूल। ठीक है, तो आंसर इज 0.75
जूल। यहाँ पे आपका लिखना होगा 0.75 जूल। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।